नमस्कार भैया जी। कैसे हो आप सभी लोग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम क्योंकि हम वैदिक काल का समाज डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही था, वैदिक काल का समाज का डिस्कशन चल रहा था। तो अगर हम देखें वैदिक संस्कृति में, मतलब ऋग्वैदिक संस्कृति में अगर हम ये ध्यान से देखें कि उस समय का खान पान और वस्त्र कैसे थे, सॉरी, खान पान कैसा था। यह सवाल लगातार जब आयोग पेपर बनाता था, यह सवाल बहुत बार पूछा गया कि खान पान कैसा था। देखिए, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वो शाकाहारी भी थे, वो मांसाहारी भी थे। शाकाहार और मांसाहार दोनों में का भोजन किया करते थे। दे आर वेजिटेरियन, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन एक और कैटेगरी होती है बच्चों, जिसे मौकाटेरियन कहते हैं। एक बार हमने किसी से पूछा कि तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, तो उसने कहा भैया हम तो मौकाटेरियन। मौकाटेरियन मतलब जैसा मौका लग जाता है वैसा ही खा लेते हैं। वी आर मौकाटेरियन। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या होता है, वी आर मौकाटेरियन। चलिए, इनके प्रिय फूड क्या था, व्हाट इज द फेवरेट फूड, व्हाट इज द फेवरेट फूड। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनका फेवरेट फूड था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। दूध और उससे बने उत्पाद। दूध और उससे बने उत्पाद, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। आर्यों के यही सवाल पूछा गया था, है ना। ये अब इसमें तुम दही कहो जी, दूध कहो, तो ये मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट ही तो हैं सारे। दूध और उससे बने उत्पाद जो थे आर्यों के फेवरेट थे। एक बार मैं आपके कमेंट सेक्शंस को देख लूं। आई एम ऑल्सो ए मोकाटेरियन। हाँ जी, किसी का फेवरेट फूड भी एग्जाम में आता। जैसे ये लोग क्या खाते थे, दही और सत्तू मिलाकर एक उत्पाद बनता था। जैसे एक आइटम होता था कुरम। कुरम दही में सत्तू मिलाकर। दही में सत्तू मिलाकर ये खाया करते थे। और दूध और उससे बने उत्पाद तो इनके फेवरेट थे ही। ठीक है, एक क्षीर पकौंदन का भी जिक्र है। क्षीर पकौंदन, क्षीर पकौंदन, क्षीर पकौंदन का भी जिक्र है। संभवतः खीर हुआ करती थी ये क्या थी, संभवतः खीर थी ये, जिसे हमने क्षीर पकौंदन कहा है ना। खान पान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड्स, है ना, फूड्स। मेरे प्यारे भैया, मैं आपको एक बात बता दूंगा, पूरी कोशिश करता हूं
कि मैं सारी चीजें इंग्लिश में लिखूं, बट कई बार आप जानते हैं पढ़ाते हुए एक ऐसा फ्लो बन जाता है, तो उस फ्लो के हिसाब से जनरली कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उसको आप बता दिया करो। मेरी होली कैसी रही? मेरी होली अच्छी रही, अच्छी रही भैया हमारी, ठीक है। इतनी पकौड़ियां खा ली हैं कि पेट में गैस बन रही है। आज ही से ही कोशिश का, बिल्कुल अब वो खानी है खिचड़ी कुछ दिन, ठीक है। देखिए, सोम और सुरा का भी जिक्र है, सोम और सुरा का भी जिक्र है। सोम और सुरा का भी जिक्र है। दिस सोम एंड सुरा। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या है सोम और सुरा। ये संभवतः मादक पदार्थ थे। कल सुबह, आज सुबह, नमस्ते भैया जी, आज ऐसा हुआ, आज क्लास में सुबह रेलवे की क्लास थी, तो उसमें, ठीक है, इंग्लिश में मुझे, बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो किसी प्रकार की, ठीक है। आप वीडियो में नहीं दिखे, हाँ हम घर चले गए थे। सुनिए मेरी बात बेटा। हाँ, मैं पहले हंसी की बात बता दूं, तो एक लड़का था, वो बोला सर मेरा तो सिर घूम रहा है आज। मैंने कहा भाई क्या हो गया? अरे गुरुजी क्या बताऊं, कल मैंने भांग पी ली थी। तो क्षीर पकोंदन क्या है संकेत, सॉरी ये क्या थे? दीज आर एल्कोहलिक लिक्विड्स, दीज आर एल्कोहलिक लिक्विड्स। और यह भी बताया गया है कि ये मूजवंत पर्वत पर मिलते हैं। ये मूजवंत पर्वत पर मिलते हैं। ये फाउंड्स एट मूजवंत। और ऋग्वेद में कहा गया है कि सोम बहुत अच्छी चीज है, सोम बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सोम बहुत अच्छी चीज है, याद रखना। सोम की, इसकी ऋग्वेद में तारीफ की गई है, इसकी ऋग्वेद में तारीफ की गई है। ऋग्वेद में तारीफ की गई है। एप्रिसिएशन, इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में इसकी तारीफ की गई है। और कहा गया है कि सोम एक ऐसी चीज है जिसको पीने से देवताओं के मन पर आनंद छा जाता है। 100% आपके लिए है भैया। आपके इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम GS बाय सुशांत सर करके ही है शायद, ठीक है। आया नहीं हूं जोधपुर, कभी पर आना चाहता हूं, एक दिन जरूर आऊंगा, तब तुमसे जरूर मिलना तो है मुझे बच्चों से। मुझे इन बच्चों के भ्रम दूर करने हैं। मुझे अब ऐसा लगने लगा है पर्सनली कि अब पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि बच्चों को ये बता दो कि पढ़ा कैसे जाए। अब मुझे ऐसा पर्सनली लगने लगा है, निजी रूप से मैं ऐसा सोचता हूं, जब मैं देखता हूं कि सब एक जैसे ही हैं, ठीक है, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आज समस्या इस बात की ज्यादा बड़ी हो गई है कि पढ़ा कैसे जाए। दिक्कत वहां ज्यादा आ रही है बच्चों को। बच्चों के पास इतना मटेरियल है, वो नहीं समझ पा रहे कि इसमें से क्या पढ़ूं जो पास हो जाऊं, ठीक है। और कहा गया है कि इसके पीने से
देवताओं के मस्तिष्क पर आनंद छा जाता है। देवताओं के मस्तिष्क पर आनंद छा जाता है। याद रखिएगा, यह कहा गया है कि देवता इसको पीना पसंद करते हैं और जब वो इसे पीते हैं तो उनके मस्तिष्क पे आनंद छा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तब बुराई की गई है, अतः सुरा को कहा गया कि नॉट इट नॉट सूट्स योर बॉडी, ये नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो बुरे जमाने में, आज के जमाने में देखो तो सुरा तो एक प्रकार की पूरी तरीके से शराब ही हो गई है ना। कहीं कहीं चलती है, ताड़ी वगैरह हो सकता है, सुरा ताड़ी जैसी कोई चीज। हाँ, इट इज श्योर कि दीज मटेरियल्स मेड बाय सम वेजिटेशंस, है ना, वो कुछ वनस्पति से ही बनते थे। एंड दीज वेजिटेशन इज फाउंड ऑन द मूजवंत माउंटेन, ये मूजवंत पर्वत पर ये पाई जाती थी और उसमें अच्छाई बुराई सब लिखी गई है। मंटू कुमार बहुत जल्दी ऐसा है ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से। चलिए अब देखिए आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी है। आर्यों की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी ऑफ आर्यन, ऋग्वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऋग्वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। ऋग्वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ठीक है, ठीक, देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि जब आर्यंस यहां आए तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का दौर था। सिंधु घाटी सभ्यता डाउनफॉल पर थी और सिंधु घाटी सभ्यता के डाउनफॉल का अर्थ होता है सर शहर खत्म हो जाना। सिंधु घाटी सभ्यता के डाउनफॉल का अर्थ होता है सर दोबारा से गांव बन जाना। दैट्स द पॉइंट। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरीकरण है उसको खत्म हो जाना। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सुन के जाओ, सच में आप में टीचर की आग दिखती है। बात तो है, मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ा तो सब एक जैसा रहे। अब मामला यहां इकट्ठा हो गया कि इतने सारे भैयाओं के नोट्स इकट्ठे हो गए। अब किस भैया के नोट्स काम करेंगे, समस्या यहां आ रही है। 50 डॉक्टरों की दवा लेने के बाद भी इलाज होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि पजल इस बात को रहता है कि किसकी दवा खाऊं जो ठीक हो जाऊं। और फिर ज्यादा दवा खाओ तो घर के ये कह देते दवाओं पे ही चल रहा है क्या। अब उन्हें क्या पता कि किसी की तो असर करेगी, इसलिए ज्यादा खा रहा हूं। ठीक है, नहीं, चलो भाई देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक आर्यों की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक आर्यंस आर रूरल। और कैसे नहीं होते, कैसे नहीं होते, कैसे नहीं होते, या एक बात तो सोचो आप, जब सब कुछ तबाह हो गया, वो तो वहां पहुंचे थे कि जा रहा हूं कैचुओं की खोज में, वो एक फिल्म है ना, मैं तो जा रहा हूं, यहां बर्फ ही पड़ती है, कि अरे
यहां भी कुछ नहीं है, लेकिन यहां इतना तो था कि जितना उनके यहां कुछ नहीं था। कहते हैं ना कि किसी किसी की पूंछ इतनी लंबी होती है कि कटते कटते भी मामला खराब हो जाता है ना, है ना, कटते कटते बहुत लंबी रह जाती है। वो कहते हैं ना कि गांव में सुना होगा, अरे भैया बहुत धन दौलत है, यू पीढ़ी पूरा भी उड़ाएगी ना तो भी बच जाएगा, यही वो तरीका है। समझ गए? तो बाबा आर्यों की संस्कृति वहां पे उनको गांव मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले, ठीक है। और ग्रामीण संस्कृति का आधार हमेशा से खेती होती है, इसका आधार खेती थे। इसका आधार कृषि है। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन। एग्रीकल्चर बैकबोन थी। एग्रीकल्चर क्या थी भैया? एग्रीकल्चर बैकबोन थी। अब सवाल यह आता है कि क्या उनको खेती के बारे में पूरी जानकारी थी? हाँ, खेती के बारे में बहुत सारी चीजें पता हैं। अच्छा, इनका आधार खेती था, कृषि के बारे में बहुत सारी चीजों की इनको जानकारी थी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति, ये जो आर्य चल रहे हैं, क्या ये लोहे को जानते थे? बताइए, क्या ये लोहे को जानते थे? नहीं, ये भी, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। इनको लोहे का ज्ञान नहीं है। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। They does not, they doesn't they does not know about iron. इनको नहीं था लोहे का ज्ञान। इनको वही वही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हो सकता है इनको कांसे का ज्ञान था। दे नो अबाउट द ब्रॉन्ज, दे नो अबाउट द कॉपर। ये कांसा और तांबे को जानते थे। इन्हें कांसे और तांबे का ज्ञान था। कांसे और तांबे का ज्ञान था। They know about, they knows about bronze and copper. ब्रॉन्ज एंड कॉपर, वो कॉपर को जानते थे, ब्रॉन्ज को जानते थे, बट आप कहो कि वो लोहे को जानते थे, तो वो लोहे को नहीं जानते थे। गुरु एक चीज बताऊं आपको मैं, लोहा एक ऐसी चीज है, हर्षित बिल्कुल काम करेगा 100%। लोहा एक ऐसी चीज है, एक क्रांतिकारी धातु है, रेवोल्यूशनरी मेटल। अरे लोहा ना हो तो आज उद्योग धंधे लग जाएंगे जी। अभी अभी आएगा, 1000 साल के बाद लोहा आएगा। अच्छा चलो, हालांकि मैं इस बात को वहीं बताता सुमित, बट अब बात यहां उठी है तो मैं उसको थोड़ा डिस्कस करें। तब चर्चा उठ गई है तो सोचो, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए पेन रोको, ठीक है? 1 मिनट के लिए पेन रोको। यहां पे आर्य कहां रह रहे हैं? आर्य रह रहे हैं उस क्षेत्र में जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जा रहा है। यहां रहते हैं आर्य, जहां 5 नदियां बहती हैं। यार कौन सी नदियां? 5 नदियां, इस तरीके से। इसके नीचे से आइए थोड़ी सी, यहां से नदी निकलती है एक, यहां से नदी निकलती है गंगा। कल कल छल छल बहता, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, ये पुण्य प्रवाह हमारा। और साथ में बैठती है यमुना जी। कौन सी? यमुना जी हैं। भारत में 2 ही नदी ऐसी हैं जिनके साथ जी लगा है, गंगा जी और यमुना जी। अब गंगा जी और यमुना जी के बीच में बहुत फर्टाइल प्लेन है, बहुत फर्टाइल प्लेन है। और दादा यहां पे ना बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत ही फर्टाइल प्लेन है यहां पर।
बहुत उपजाऊ मैदान है। और आज भी यहां के उपजाऊ मैदान का क्या कहना दोस्तों, ये बहुत उपजाऊ मैदान है भैया। अब एक बात बताइए, किसका मन नहीं करेगा यहां रहने का? किसका मन नहीं करेगा? पर रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? एक्चुअल में द सिचुएशन इज दैट, मामला क्या निकल रहा है कि आयरन है नहीं, आयरन मौजूद नहीं है, और हमारे पास या तो कॉपर है या फिर हमारे पास ब्रॉन्ज है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेकिंग द टूल्स विद दिस मेटल, द हैवी टूल्स। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कॉपर से और इससे उस प्रकार के टूल बना लिए जाएं कि जिससे इन जंगलों को काट लें। पता सबको है कि अगर यहां पर आकर रहने लगे ना, यशुदी बल्ले बल्ले, यहां बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले। लेकिन ना तो कॉपर से ऐसा टूल बन सकता, ना ब्रॉन्ज से। अचानक एक घटना हुई, कुछ मिला, रंग काला था, कृष्ण आया, द ब्लैक मेटल। ओह वेरी टफ। कुछ दिन बाद लोहा मिला। क्या मिला? कुछ दिन बाद लोहा मिला। हां, इस लोहे की एक ताकत थी कि इससे इतने खतरनाक टूल बन सकते थे कि वो इन जंगलों को काट सकते थे। काटो, साफ करो, काटो और साफ करो। इन हथियार टूल्स बने, इन जंगलों को साफ किया गया। ये लोहा है। ये लोहा था जो धरती पे चलकर खेत जोत सकता था। ये लोहा था जो बीज को उसकी गहराइयों तक पहुंचा सकता था। ये लोहा था जो मां धरती पे चलकर उसमें अंदर की आर्द्रता को बाहर निकाल सकता था। ये लोहा था। ये लोहा था जो तीर बना सकता था। ये लोहा था जो भाला बना सकता था। ये लोहा था जो ढाल बना सकता था। ये लोहा था जो राजा को युद्ध जिता सकता था। ये लोहा था जो खेती बढ़ा सकता था, व्यापार बढ़ा सकता था। ये लोहा था जो तुम्हारा साम्राज्य बढ़ा सकता था। रेवोल्यूशनरी मटेरियल। आर यू एग्री विद दैट और नॉट? व्हाट इज आयरन? आयरन इज अ रेवोल्यूशनरी मटेरियल। लोहा एक क्रांतिकारी धातु है। अभी आप एक टॉपिक पढ़ोगे, मगध का उदय, तुम सब समझ जाओगे कितने इंपॉर्टेंट चीज है लोहा। तो चूंकि इस समय तक यही चीज अवेलेबल थी, यही चीज इस समय तक अवेलेबल है, तो इनसे पॉसिबल नहीं था इस तरफ को मूव कर जाना। हम सब लगाओ कि हाँ, अब बात समझ में आई कि लोहा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कि सर बार बार जो है वो लोहे का ही जिक्र आता है। काहे लोहा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? ठीक है, तो इन्हें तांबे का ज्ञान था, लोहे का एक्चुअल में इन्हें ज्ञान था नहीं। इन्हें कृषि की बहुत सारी चीजों की जानकारी थी। ये मिश्रित कृषि करते थे। मिश्रित कृषि होती थी। मिश्रित कृषि होती थी। मिक्स्ड एग्रीकल्चर। क्या होती थी? मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर होती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड एग्रीकल्चर? इसका अर्थ है इसका अर्थ है पशुपालन और खेती दोनों होते थे। पशुपालन और खेती दोनों होते थे। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या होता था? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तुम्हारे द्वारा किए गए आविष्कार तुम्हारी जरूरत पर डिपेंड करते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए आविष्कार तुम्हारी जरूरत पर डिपेंड करते हैं। मुझे किसी से खतरा ही कुछ नहीं है, मैं ताला क्यों खरीदूं? मेरे पास है ही कुछ नहीं,
तो मैं ताला क्यों खरीदूं? भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों ताला खरीदूं? समय के साथ चीजें बढ़ेंगी। वाह रे लोहा। और हम लोह युग में रहते हैं। वी लिव इन द आयरन एज। हम आयरन एज में ही तो रहते हैं भैया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एक साथ होता था। लेकिन अगर कोई मुझसे यह पूछ बैठे कि प्रिय क्या है, प्रिय क्या था भाई? किसका कॉल? आईफोन 15। इसकी एक कहानी है, कभी तुम हंसी होगी तो बात जब बताऊंगा। तो पशुपालन और खेती दोनों करना। अब आगे देखो एक चीज। सबसे पहले हम ये देखें, गुरुजी इस बात को साबित करो आप कि ये खेती को जानते थे। इस बात को आप साबित करो। चलिए मैं साबित करता हूं। खेती से संबंधित कुछ शब्दावलियां जो ऋग्वेद में मिलती हैं। खेती से संबंधित कुछ शब्दावली खेती से संबंधित कुछ शब्दावली सम टर्मोलॉजीज। अच्छा, तुमने ये सुना है कि भगवान इंद्र को जो है वर्षा का देवता भी कहते हैं। जोगराज जी कैसे हो? प्रिय क्या था भैया? किस केस से पूछ रहे हैं बेटा? है ना, ये फोन तू आजा, तू सेलेक्ट होके आजा, मैं तुझे नया दूंगा और वो फोन दूंगा जो उस समय का सबसे लेटेस्ट होगा। तू आजा मेरे पास, तू सेलेक्ट हो गई हो, उस समय का जो सबसे लेटेस्ट होगा वो दे दूंगा मैं। ठीक है, इतना छोटा दिल नहीं है तुम्हारे भैया का। भैया फोन वोन का वैसे मुझे कोई शौक है नहीं, ये घर वालों ने चिपका दिया है मुझे। ठीक है, सम टर्मोलॉजीज। हम तो भैया शुद्ध गांव के देहाती आदमी हैं। सम टर्मोलॉजीज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। देखो भैया क्या क्या शब्द मिलते हैं टर्मोलॉजी के रिगार्डिंग। चलो, एक शब्द मिलता है उर्वरा। उर्वरा समझते हैं? जो जुता हुआ खेत होता है, जुता हुआ खेत को उर्वरा कहा गया है। जुता हुआ खेत, द फ्लोड फील्ड। उर्वरा का शब्द का एक उर्वरा शब्द मिलता है जिसका अर्थ है जुता हुआ खेत, फ्लोड फील्ड, जुता हुआ खेत। अब खेत जुता है, खेत जुता है तो हल होगा, है ना। खेत जुता है तो हल होगा। आऊंगा, पक्का दूंगा, आओ जाओ। ठीक है, जुता हुआ खेत होगा तो हल जरूर होगा। लांगल, लांगल, लांगल का अर्थ होता है हल। स्टॉप, मैंने कि क्या? अभी तो आप कह रहे थे लोहा नहीं है ना। ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे लोहा है ही नहीं। अरे हाँ यार भैया, लकड़ी के भी हल बनते हैं, लकड़ी के हल के भी एविडेंस मिलते हैं। लांगल हल। गुरुजी हल चलता किससे था?
बैल से, ब्रक। ब्रक माने बैल, ब्रक बैल। ऑक्स, ठीक है, ब्रक माने बैल। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर बैल हो गया, उस पर हल हो गया। अब जब खेत जुतता है तो इस तरीके से मट्टी की आकृतियां बन जाती हैं, इन्हें सीता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता, सीता, सीता। जुतने के बाद खेत में बनी नाली, जुतने के बाद खेत की रेखाएं, खेत की रेखाएं, द लाइन्स आफ्टर फ्लोट, द लाइन्स। जब खेत जुत गया है तो उसके बाद जो लाइंस देखने को मिलती हैं। चलो गुरुजी, खेत जुत गया, अब खेत में खाद लगाते हैं। क्या लगाते हैं? खाद। चलो, करीश, क्या हो गया? करीश जिसे कहते थे, करीश शब्द का अर्थ होता था, करीश, कहीं पर क्रीश भी मिलेगा। गोबर खाद, गोबर खाद, द डंग फर्टिलाइजर, द डंग फर्टिलाइजर। इतनी सारी बातें अगर जिक्र होंगी तो फिर और क्या सबूत देना कि खेती बढ़िया चलती थी। इतनी सारी बातें हैं तो फिर तो ठीक है, खेती है मतलब। अब तो कोई शक नहीं रहेगा। आगे देखो, अभी तो और कुछ है। चलिए, सिंचाई कराइए, पर्जन्य, पर्जन्य, पर्जन्य हो गया बादल, बादल, द क्लाउड्स। पर्जन्य क्या हो गया? बादल हो गया भैया। प्लीज सर रिप्लाई। हाँ जी, वेद व्यास जी को क्या कहा जाता है? शब्दावली के बारे में पता कैसे था? संस्कृत पता थी, संस्कृत। लांगल किसका था? लकड़ी का था लांगल। लांगल किसका है? लकड़ी का है। महिमा, मैं देखता हूं कि कौन सी पीडीएफ अपलोड नहीं है। चलो, अवक, अवक, अवक माने कूप, कुआ जिसे कहते थे। अवक माने कुआ। और एक होता था उर्दर। फिर इसका गाना, हाँ, उर्दर समझते हैं? अनाज मापने का यंत्र। उर्दर माने अनाज मापने का यंत्र। उर्दर, अनाज मापने का यंत्र। अनाज मापने का यंत्र होता था। ये सारी की सारी बातें, ये सभी बातें एक बात साबित करती हैं। ये सभी बातें ये सभी बातें साबित करती हैं कि खेती का ज्ञान था, खेती का ज्ञान था, खेती का अच्छा ज्ञान था। साबित करती हैं खेती का अच्छा ज्ञान था। They have good knowledge of agriculture.
गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर? मैं सुनो, ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी, ये सब ऋग्वेद में लिखा है ना। कृषि ऐसे ही थोड़ी, भारत कृषि प्रधान देश है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम कृषि प्रधान देश हैं भाई, बहुत सारी बातें हैं। विवेक कुमार कैसे हो? चलो पशुपालन के बारे में देखा जाए। पशुपालन, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा। अभी मेरे घर में कोई पूछे कि सर आपके घर में कितने जानवर हैं, ओम प्रकाश, स्नेहा, विवेक, मनदीप नहीं, WWE 3 तो नहीं था। मनदीप सुनिए बेटा, सुनो, जैसे मेरा एक डॉग है जिसका नाम टाइसन है, और कुछ पशु भी हैं, तो उन पशुओं से मेरा घर चलता है, उन पशुओं से मेरा घर चलता है। वो पशु मेरी संपत्ति के सूचक हैं विवेक, वो मेरी सभी द साइन ऑफ वेल्थ हैं। बट अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपका फेवरेट कौन है, तो मैं सौम्या में तुरंत बोलूंगा कि माय फेवरेट इज टाइसन, कि टाइसन मुझे बहुत प्रिय है, मेरा डॉग। भाई गांव में अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो मैं कहूंगा माय फेवरेट इज टाइसन। बट दीज कैटल्स, दीज एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना, जो भौंकता नहीं है। सही बात है, तुम्हें कैसे पता ये बात? बात बहुत सच है, पर वहां तक बात पहुंच गई है उसकी, है ना। अब जैसे तुम्हारे घर पर 5 गांव है शशांक, इनकी प्रमुख पशु, इनका जो प्रमुख पशु है वो गाय है, इनका प्रिय पशु घोड़ा है। उसी घोड़े ने आर्यों को क्या कराया, उसी घोड़े ने आर्यों को फास्ट मूविंग बनाया। ठीक है, देखिएगा, सुनिए, यही लिखना है। देखिए, आर्यों का प्रमुख पशु गाय है। आर्यों का प्रमुख पशु गाय है। द इंपॉर्टेंट एनिमल इज, इंपॉर्टेंट एनिमल इज काउ, है ना। हमारे घर में भैंसा फेवरेट है, मतलब जो भी है। है ना। सुनो, तो सुन गए, तो प्रमुख पशु गाय है। और गाय कितनी प्रमुख है देखिए, गाय को एधन्या कहा गया है, गाय को एधन्या कहा गया, गाय को एधन्या कहा गया, अधन्या। अधन्या का अर्थ होता है नॉट टू बी किल्ड, न मारने योग्य। ठीक है, अधन्या मीन्स नॉट टू बी किल्ड। आपसे बात नहीं कर रहे थे, कोई आया था मिलने, उनसे कह रहे थे, आपको आवाज नहीं आई होगी बीच में। नॉट टू बी किल्ड, गाय क्या है? अधन्या है। ठीक है, गाय संपत्ति का सूचक है। गाय ही क्या थी? गाय संपत्ति का सूचक है। गाय संपत्ति का सूचक है, द साइन ऑफ वेल्थ। द काउ इज साइन ऑफ वेल्थ।
गाय किसका सूचक है? गाय संपत्ति का सूचक है। मनदीप बता दो सबको तेरी बात। मनदीप, शीतल बत्रा, बता दो तुम्हारी बात सबको। भाई बड़ी हंसी की बात की, आंखों में पानी आ गया। अरे वाह, सुबह से लेके इस क्लास, इतनी अच्छी क्लास है ये, इस क्लास के लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक वेट कर लेता हूं। हैं? अब मैं बता दूं तुम्हारी बात सबको, तुम्हारे भाई बहनों को, सबको जो पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त, आधे तो ये कह रहे हैं हमारे घर पे तो हमें ही पशु कहा जाता। आज ये बात अपने घर पे बताऊंगा। गाय संपत्ति का सूचक थी। अगर किसी पर गाय ज्यादा है, अगर किसी पर गाय ज्यादा है, उतना ही अधिक, उतना ही समृद्ध व्यक्ति माना जाता था, उतना ही धनी आदमी, द प्रॉस्पेर मैन, उतना ही माना जाता था। और धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। समझ गए? गोमत का अर्थ ही क्या है? क्या बात है सर? लेकिन हम फेवरेट नहीं है, सब फेवरेट है, लेकिन ये बात मैं घर जाके बताऊंगा, देख लेना तुम। आज अपनी पत्नी को बताऊंगा ये बात जाके। आओ बैठो, तुम्हें एक बात बताते हैं। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। लोग ये भी कहते थे कि गायों के लिए युद्ध होते थे। हमें बिल्ली बोला। सर आप क्यों हंसे? भैया मैं इसलिए हंसा, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हो, हमारे घर में तो हमें जानवर बोला जाता है। कोई कह रहा जी सर हमें घर में बिल्ली बोला जाता है, घर की बिल्ली। हमारे घर में पता हमें क्या बोला जाता था? जैसे कुछ भी खाने का सामान बना, सुनना वीरू, जैसे कुछ भी खाने का सामान बनता था, हमारी दादी ये कहती थी, अब वो बच गया और मान लो मैं कहीं बाहर हूं, तो चूंकि अपने घर में हम सबसे बड़े, तो हमारी दादी कहती थी आज मेरा बड़ा होता ना, सब साफ कर देता। भैया हम भी सब कुछ खा जाते थे शाम तक। एक बार हमारे घर में फंक्शन हुआ तो हलवाई ने रायता होता उसमें मिर्च ज्यादा डाल दी, अब वो किसी ने पिया नहीं। भैया हम दोनों, दो भाई थे, एक हमारा बुआ का बेटा था, हम बाल्टी लेकर बैठ गए। माशा अल्लाह उसमें एक ऐसी चीज थी जो अंदर जाते हुए भी दुख दे रही थी और सुबह भी दुख दे रही थी। ठीक है, तो होता है भैया। गाय की संपत्ति, अच्छा याद रखिएगा, गायों के लिए युद्ध होते थे, गायों की खोज होती थी, गायों की खोज होती थी, खोज होती थी, जिसे गविष्टि कहा गया है, जिसे गविष्टि कहा गया, जिसे गविष्टि कहा गया। गविष्टि, गविष्टि का अर्थ होता है द डिस्कवरी ऑफ काउस। डिस्कवरी ऑफ काउस। ये तो बात निकल कर आई कि आर्यों का जो प्रमुख पशु है वो गाय है। ठीक है, अब आइए रीजन कहती तो हमारी दादी यही थी, पर मैं यार चार आदमियों में बात कहना नहीं चाह रहा, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है ऋषभ, मैं तेरी बात का बुरा नहीं मान रहा, लेकिन हमारी दादी यही बोलती थी मेरे बारे में। बट यार चार आदमी बैठे, मैं चार आदमी में बात कहना नहीं चाह रहा। ठीक है तो चलो। लेकिन आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था।
भाई आज की क्लास बहुत अच्छी रही, मजा आया। ऐसा ही पढ़ा करेंगे अब डेली, हंसते हंसाते हुए, है ना। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। क्या था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। द फेवरेट एनिमल वाज हॉर्स। आर्यों का प्रिय पशु, आप समझ गए प्रिय और इंपॉर्टेंट में क्या अंतर है? ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं लीक कर दोगे तुम यार, बेइज्जती हो जाएगी चार आदमियों में। ठीक है, एक मिनट। चलो, तो फेवरेट पशु और इंपॉर्टेंट पशु में जो है अंतर समझ में आ गया होगा कि फेवरेट पशु क्या होता है, इंपॉर्टेंट पशु क्या है। तो ये है आर्यों की पशु संबंधित जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखो, जो अन्य पशु कौन से हैं, जैसे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, अन्य पशु थे। हाथी, ऊंट, भेड़, बैल, बकरी, ईटीसी। अच्छा, एक आदमियों का जिक्र हुआ है, पाणियों का। आर्य कहते थे पाणी बड़े दुष्ट हैं, पशु चोर होते थे। कौन थे? पाणी जो हैं उन्हें पशु चोर कहा गया, मवेशियों के चोर के कारण। चलो, पाणी, पाणियों के भी चर्चा की गई है। पाणियों की चर्चा होती है। पाणियां, पाणियां, पाणी, ये क्या होते थे? ये पशु चोर हो गए, मवेशियों की चोरी करते थे और पैसे वाले भी थे। लोग ये कहते हैं कि बड़े बेकार आदमी। हाँ, भैंस भी थी, भैंस भी। ठीक है, देखिए पाणी जो हैं ये मवेशी चोर थे। चलो भाई बच्चों, आज के लिए अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, इसके आगे हम कल बात करेंगे। बस करिए गुरुजी, चलो जिम्मी तुम्हारी बात को नहीं टालते। ठीक है, कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद दोस्त।